वेलकम टू माय चैनल टेल ऑफ अ टाइम। तो आज हम बात करने वाले हैं एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो है मैनिफेस्ट के बारे में। मैं आपसे बात करने वाली हूँ हेलेना हेट्जेल, जो एक लेडी थी अपने टाइम पे। उन्होंने मैनिफेस्ट से अपने सारे ड्रीम्स पूरे किए हैं। जो भी उन्होंने चाहा वो मैनिफेस्ट के थ्रू उन्होंने पूरा किया है। तो ये मैं उनकी जर्नी आपको बताऊंगी, जिससे आपको मैनिफेस्ट पे यकीन हो जाएगा और जिससे आप ये समझने लगेंगे कि मैनिफेस्ट किस तरीके से किया जाता है और कैसे अपने जो हमारे ड्रीम्स होते हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं, जो हम चाहते हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं। तो जो हेलेना हेट्जेल हैं, उन्होंने भी एक बुक रीड करी थी जिसका नाम था द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये बुक उन्होंने रीड करी थी। इसके बाद उनको एग्जैक्टली में पता चला कि मैनिफेस्ट किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से तुम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हो। तो ये पूरी इस मैनिफेस्ट के बारे में जानने के लिए, मैनिफेस्ट का तरीका जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। राइट? तो चलिए हम बात करते हैं। तो जो हेलेना हेट्जेल हैं, ये एक, अगर आप इनके बारे में थोड़ा भी जानते होंगे तो आपको पता होगा कि ये इन्होंने जितने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया है, ये हर कंपटीशन में विन रही हैं। और इनको इसी तरीके से जाना जाता है कि इन्होंने अपनी मैनिफेस्ट जो पावर थी, जो उन्होंने सीखी थी, उसको उन्होंने कभी भी छुपाया नहीं लोगों से। लोगों तक उन्होंने पहुंचाई है ये बात, ताकि बाकी लोग भी इसको जान सकें और इसका इसके थ्रू अपने माइंड को कमांड कर सकें और अपनी चीजों को, अपने सपनों को पूरा कर पाए। तो फर्स्ट जो इन्होंने बुक रीड करी, जो मैंने आपको बताया, बुक का नाम दी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इस बुक को रीड करने के बाद ये अपने हस्बैंड के पास गई। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आप मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट। तो इनके हस्बैंड ने बोला कि मुझे जो कोका कोला का एक कंपटीशन होने वाला था, उसमें उनको विनर होना है और उसमें काफी बड़ा प्राइस है। वो प्राइस उनको चाहिए। वो कुछ अराउंड था $25, या फिर लाइक काफी बिग अमाउंट था वो। $25 तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन काफी ज्यादा बिग अमाउंट था जो उनको चाहिए था। उस कोका कोला के कोका कोला का जो एड था, जो कंपटीशन था, उसमें उनको विन आना था, फर्स्ट प्राइज लेना था। तो फिर जो हेलेना हेट्जेल है, उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि हाँ, ये जरूर होगा। ये जो मैनिफेस्ट का उन्होंने करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने वो एक चेयर पे सिट हो गई, वो बैठ गई एक चेयर पे। और फिर उन्होंने अपने आप को इमेजिन किया कि वो ही जो है, उन्होंने अपने हस्बैंड को विजुअलाइज किया। उनके तरीके से वो बैठ गई वहां पे, और वो आ, उस तरीके से सोचने लग गई जिस तरीके से वो उनके हस्बैंड बैठते हैं और जिस तरीके से वो कोका कोला पीते हैं। एक कोका कोला पीते वक्त उन्होंने 25 से 30 लाइनें उस पर लिखनी थी। उस कंपटीशन का यही था कि उसमें आपको इतनी लाइनें लिखनी है, 35 से 30 के अराउंड कोका कोला के बारे में। और जिसका जो ज्यादा इम्प्रेसिव होगा, जो ज्यादा अच्छा लगेगा, वही जो है प्राइज को विन करेगा, वही विनर होगा। तो वो हेलेने जो है, वो अपने चेयर पे सिट होती हैं और वो लिखती हैं 25 से 30 लाइनें। और वो ऐसा कुछ नहीं सोचती, कि कुछ बड़ी बड़ी चीजें नहीं सोचती हैं। बस वो इस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी होती है, इस चीज को वो विजुअलाइज कर चुकी है कि उनके जो हस्बैंड है वो विनर हो चुके हैं, उनके जो हस्बैंड है वो जीत चुके हैं। वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो जीत चुकी हैं, और वो लिखना शुरू करती है 25 से 30 लाइनें। नॉर्मल वो लिख देती हैं, उसके बाद वो पोस्ट भी कर देती हैं उनको। और वो ये चीज मान लेती है, अपने माइंड को वो कमांड दे देती है कि वो, उनके जो हस्बैंड हैं, वो ये कंपटीशन जीत चुके हैं, और उनको पूरा यकीन हो जाता है। उस तरीके से वो खुश रहना स्टार्ट कर देती हैं, उस तरीके से वो उस सेलिब्रेशन को एंजॉय करना स्टार्ट कर देती हैं। और जब रिजल्ट आता है तो उनके हस्बैंड जो है वो विनर होते हैं इस कंपटीशन के। तो जो हेलेन है, वो, उनको यकीन हो जाता है मैनिफेस्ट की पावर में। उसके बाद वो खुद से पूछती है कि अब मुझे और ऐसा क्या चाहिए, अब मैं ऐसा क्या चाहती हूँ। तो फिर वो जो है, उनका 40th बर्थडे आता है। लाइक
उनका जो 40वां बर्थडे होता है, 40th बर्थडे होता है, उनको वो पेरिस में मनाना होता है। वो ये चाहते हैं कि उनका जो 40th बर्थडे है वो पेरिस में बने, क्योंकि हम सब जानते हैं लाइक पेरिस इज अ वाव कंट्री, लाइक हम एक ड्रीम ही होता है वहां पे जाने का। तो हेलेना भी ये प्लान करती है कि हमें पेरिस में जो है 40th बर्थडे में अपना बनाऊंगी। तो वैसे तो वो जितने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेती है वो सारे कंपटीशन में विन होती हैं। उन्होंने काफी सारे कॉन्टेक्स्ट जीते हैं, लाइक उन्होंने जितने भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया वो सिर्फ मैनिफेस्ट ही करती थी। वहां पे पार्टिसिपेट लेने से पहले ही वो अपने आप को विनर मान लेती थी कि हाँ मैं विनर हूं। वो ये मैनिफेस्ट नहीं करती थी कि मैं विनर होंगी, फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट में, कि मैं विनर हूं। जितने भी कंपटीशन में वो पार्ट लेती थी तो ऐसा ही वो मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देती थी। दिन में वो कितनी बार ये चीज बोलती थी कि हाँ मैं ही विनर हूं, मैं ही विनर हूं, और ऐसा वो यूनिवर्स तक मैसेज पहुंचाती थी कि मैं ही विनर हूं, और वो विनर होती थी। उन्होंने काफी सारे कॉन्टेस्ट जीते हैं मैनिफेस्ट के थ्रू। तो अब जो बात थी उनकी पेरिस जाने की, तो पेरिस के लिए भी एक ऐसा कंपटीशन, एक ऐसा कॉन्टेस्ट आया था जिसमें वो पार्टिसिपेट लेती, और वो अगर उस भी लाइक जीत जाती तो फिर उनको जो है पेरिस जाने का मौका मिलता अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन उन्होंने मैनिफेस्ट तो प्रॉपर किया था, वो ये चीज जान चुकी थी, वो चीज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं पेरिस में बैठी हूं। उन्होंने विजुअलाइज कर लिया था कि मैं पेरिस में एक रेस्टोरेंट में बैठी हूं और वहां पे इस तरीके से हम जो है डिनर कर रहे हैं। वो पूरा जो है विजुअलाइज कर चुकी थी, उस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी थी। लेकिन जब उनका वो कंपटीशन था उसमें वो जीती नहीं, उसमें वो 3rd पोजीशन पे आई। लेकिन उनको यकीन था कि वो पेरिस में जाएंगी, वो उसी रेस्टोरेंट में बैठेंगी, पेरिस में ही वो अपना 40th बर्थडे बनाएंगी। और अब वो ये जानना चाह रही थी वो किस तरीके से पॉसिबल होगा। वो यूनिवर्स तक उन्होंने अपना मैनिफेस्ट जो है वो भेज तो दिया है, मैनिफेस्ट उन्होंने कर तो लिया है, अब यूनिवर्स उसको किस तरीके से पूरा करेगा। तो उन्होंने उस लाइक हार की वजह से वो निराश नहीं हुई थी। उन्होंने यकीन अपने माइंड में बना लिया था कि उनको पेरिस में जाना है। उन्होंने उसी हिसाब से अपना पासपोर्ट रेडी किया था, पैकिंग भी वो रेडी लाइक करना शुरू कर चुकी थी, क्योंकि उनको यकीन था वो जाएंगी तो जरूर, लेकिन किस जरिए से जाएंगी वो अभी देखना बाकी था। तो वो तो कंपटीशन हार चुकी थी, लाइक हारी तो नहीं थी, 3rd आ गई थी। तो जो उनका बेटा था उसने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया था जिसका प्राइस था लाइक पेरिस का फैमिली टूर। तो उनका बेटा विन होता है, अपने बेटे के थ्रू वो पेरिस में जाती हैं, अपना 40th बर्थडे वहां पे बनाती हैं। ये थी उनकी मैनिफेस्ट की पावर कि एक जो उन्होंने सोचा था उससे नहीं हुआ, लेकिन तब भी उनको यकीन था, तब भी उन्होंने अपना यकीन नहीं छोड़ा। अपने उसी यकीन से वो उन्होंने आगे का प्लान किया, उन्होंने वेट किया कि बर्थडे तो वो अपना 40th पेरिस में ही बनाएगी। तो यूनिवर्स तक ये मैसेज बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पावर के साथ यूनिवर्स तक ये मैसेज पहुंचा और ये चीज पूरी हुई किसी भी जरिए के तरीके से, लेकिन हुई पूरी, है ना। और इसी तरीके से सिर्फ यही नहीं कि ये जो चलो छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसे कितने सारे कॉन्टेस्ट उन्होंने जीते हैं, कितनी सारी चीजें उन्होंने लाइक अपने सपने पूरे किए हैं अपने हस्बैंड के, अपनी फैमिली के लिए। उन्होंने इवन लाइक 4300 स्क्वायर फीट का हाउस भी मैनिफेस्ट किया है, 4300 स्क्वायर फीट का घर, जो कि उनको मिला, उनकी उस मैनिफेस्ट की पावर से उनको मिला, राइट। और चल देखा, तो अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि ऐसा रूल क्या था उनका। उन्होंने एक लाइक रूल भी बनाया था इसमें, मैनिफेस्ट के तरीके का रूल उन्होंने खुद इसको जो नाम दिया है वो है स्पेक, SPEC, स्पेक। तो वो क्या बोलती हैं इसमें कि S यानी सेलेक्टिव, P यानी प्रोजेक्टेड, E एक्सपेक्टेड, C कलेक्टिव। इन्होंने ये मेथड बनाया है स्पेक लोगों तक पहुंचाने के लिए, मैनिफेस्ट के तरीकों को सिंपल करने के लिए। सेलेक्टिव यानी कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें चाहिए क्या,
काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंफ्यूज पर्सनैलिटी होते हैं, लाइक मी, आई एम ऑल्सो समटाइम कंफ्यूज पर्सनैलिटी। तो हमें पता ही नहीं होता कि हमें चाहिए क्या। लेकिन अगर आपको मैनिफेस्ट करना है, सो यू मेक श्योर कि तुम्हें चाहिए क्या। यू हैव टू बी सिलेक्टिव। जो तुम्हें चाहिए वो चाहिए, इतनी उसमें फिर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये नहीं तो चलो ये मिल गया तो ये भी ठीक है। नहीं, ये चाहिए तो ये ही चाहिए। आपको पहले सेलेक्टिव होना पड़ेगा, फिर उसमें प्रोजेक्टेड, फिर आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। फिर आप ये उसको ऐसे इस तरीके से सोचना स्टार्ट करेंगे कि वो आपको मिल गया है ऑलरेडी, वो आपके पास है, उसको जीना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आईफोन के बारे में मैनिफेस्ट किया कि मुझे आईफोन मिल जाए, तो फिर आपको लाइक सेलेक्टिव प्रोसेस के बाद आपको इस तरीके से फील करना पड़ेगा कि वो मेरे को मिल चुका है, मैं हैप्पी हूं उसको लेकर, वो मेरे पास है, आई एम वेरी हैप्पी कि वो मेरा है। आईफोन मेरा है, आईफोन मेरे पास है। ऐसा नहीं कि मिलेगा। मैनिफेस्ट की एक लाइन होती है कि हमेशा यू हैव टू बी इन प्रेजेंट। आपको प्रेजेंट टेंस में ही मैनिफेस्ट करना है कि ये मेरा है। लाइक मैं हैप्पी हूं, मैं खुश हूं। आपको ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, सब कुछ ठीक है, मैं खुश हूं ऑलरेडी, राइट। फिर आप उसको एक्सपेक्टेड करते हो, लाइक कि अब एक्सपेक्ट आप उसको करते हो कि यस, अब वो मेरे पास आ गया है, आई एम हैप्पी नाउ, वो मेरा है, मुझे मिल गया है। उसको तुम एक्सेप्ट कर लेते हो। आपने पहले प्रोजेक्टेड किया, आपने बोलना स्टार्ट किया कि वो मेरा है, वो मेरा है। लाइक आईफोन मेरे पास है, या फिर कुछ भी जो भी आपके ड्रीम्स होते हैं, जो भी आप चाहते हो। उसके बाद उसको आप एक्सपेक्ट करना स्टार्ट करते हो कि वो आपके पास आ चुका है, वो आपको मिल गया है, एंड यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड। उस खुशी को आप जीना शुरू करते हो। देन इज लाइक आपका जो लास्ट होता है वो होता है कलेक्टिव। देन तो आपको कलेक्ट करना ही है, फाइनली वो आपको मिल ही जाता है, फाइनली जो है वो आपके पास होता है, राइट। तो स्पेक्ट यानी हो गया सेलेक्टिव। आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए, पर्टिकुलर आपको पता ना होना चाहिए, वही आपको बार बार मैनिफेस्ट करना है। उसके बाद आपको उसको प्रोजेक्ट करना है, यानी उस तरीके से आपको जीना शुरू करना है। उस तरीके को आपको बार बार बोलना शुरू करना है कि वो मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है, इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको ऐसे लाइक आपको इस तरीके से अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रेडी करना है कि वो मेरे पास आ चुका है, आई एम हैप्पी नाउ, तो मेरे पास है। और फिर आप उस खुशी को जीना शुरू करें कि यस, दैट इज लाइक वो जो चीज है वो मेरे पास है, उस खुशी को एंजॉय करें। तो ये स्पेक मेथड है जो हेलेन हेट्जेल ने लोगों तक पहुंचाया है। अपनी जो बात है वो लोगों तक इस तरीके से उन्होंने पहुंचाई है, राइट। तो मैनिफेस्ट आप अगर करना चाहते हैं तो आप एकदम किसी बड़ी चीज के लिए मैनिफेस्ट ना करें, किसी बिग चीज के लिए, क्योंकि आपको अपने माइंड को पहले रेडी करना पड़ेगा। मान लो आपने फॉर एग्जांपल बहुत ही बड़ी चीज कुछ आपने ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और वो आपको मिलेगी तो जरूर, लेकिन उस पर टाइम लगेगा। और वो उस टाइम का वेट करते करते कहीं आपकी जो एक वेट है, जो आपने सोचा है, पेशेंस लेवल है, वो कहीं खत्म ना हो जाए। तो आप छोटी चीज से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कीजिए, छोटी छोटी चीजों से। तो फिर आपको यकीन होना शुरू हो जाएगा, आपका माइंड जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा, आप समझने लगेंगे कि हाँ, मैनिफेस्ट की पावर एग्जिस्ट करती है, राइट। तो आप छोटी चीज से मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कीजिए, एंड आपको वो चीज मिलेगी, आपको वो चीज जरूर मिलेगी। मैनिफेस्ट के बहुत सारे मेथड होते हैं। काफी लोग तो लिखना शुरू करते हैं, लाइक अपनी कॉपी लेके, पेन लेके, रेड पेन लेके उसमें डेली लिखना स्टार्ट करते हैं। जो भी हम लाइक 21 लाइन्स 21 डेज तक, काफी तरीके के मेथड होते हैं। अगर आप लिखना भी नहीं चाहते हैं तो अगर आप लेकिन बोलना भी शुरू कर दें बार बार, दिन में भी और रात में भी, और उसको आप एक्सेप्ट, आप इस तरीके से जीना स्टार्ट करें कि वो मुझे मिल गया है, तो वो आपको जरूर मिलेगा। देखा, हेलेना ने अपनी लाइफ के सारे ड्रीम्स पूरे किए हैं। एक से एक कॉन्टेस्ट उन्होंने जीते हैं। 4300 स्क्वायर फीट का हाउस उनको मिला है, पेरिस में वो गई हैं। सारे सपने उन्होंने अपने पूरे किए हैं मैनिफेस्ट की पावर से। और आपके माइंड में ये आया होगा, चलो हम तो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, और हम ऐसे ही बैठे रहते हैं और कुछ मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं, मिल जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप मैनिफेस्ट करते हैं ना, जब आप बार बार उस चीज को बोलते हैं,
तो जो यूनिवर्स होता है ना, आपके सामने इस तरीके की रास्ते बनाता है, इस तरीके की वे बनाता है कि आप उस चीज को पाने के लिए आप खुद ही वो जो काम है करने लगते हैं। आपको पहले रास्ते नहीं मिलते हैं वो चीज पाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि मैं 20,000 मंथली मेरी सैलरी हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, जितनी भी आप सोच रही हैं, अब वो बैठे बैठे तो आएगी नहीं ना। तो आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो आपको रास्ते बनते जाते हैं। आपको ये काम करना है, ये काम करके आपकी ये जो चीजें है पूरी होगी। आप जब अपने माइंड को बोलते रहते हैं ना, तो आपके एक बैक ऑफ द माइंड में ये भी चलता है कि हाँ, मुझे ये काम करना है, ये मुझे वे मिल गया है ये इतने पैसे अर्न करने का। फिर आप वो काम करते हैं और वो जो है अर्निंग आपके पास आती है, वो जो ड्रीम्स हैं वो आपके पूरे होते हैं। आपको रास्ता मिलता जाता है मैनिफेस्ट के तरीके से। ऐसे नहीं बैठे बैठे पैसों की बारिश नहीं होने वाली है, आपको रास्ता मिलता जाता है और आप उस काम को करते जाते हैं और आपके जो है ड्रीम्स पूरे होने शुरू हो जाते हैं। दैट्स कॉल्ड मैनिफेस्ट, राइट। और यही होता है जब हम अपने आप से बोलते हैं ना कि मैं हैप्पी हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं हैप्पी हूं। आप हैप्पी रहना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि आपका जो माइंड है वो वही ऑरा आपके सामने क्रिएट करता है, वही ऑरा वो आपके सामने क्रिएट कर देता है कि हाँ, आप हैप्पी हो। आप हैप्पी लोगों से ही मिलोगे, लाइक खुश लोग ही आपके सामने आएंगे। आप मोटिवेट जो आपको करते हैं उन्हीं लोगों से आप मिलोगे, वही और आपके सामने क्रिएट होता जाएगा। वही लोग आपके आसपास आएंगे जो आपको रास्ते दिखाएंगे कि हाँ, ऐसा करो तो ऐसा ऐसा करने से जो आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। दैट्स कॉल्ड मैनिफेस्ट, राइट। तो एक बार ट्राई करके जरूर देखना और छोटी चीज से स्टार्ट करना, एंड आई एम श्योर आपके जो ड्रीम्स है वो जरूर पूरे होंगे, बिकॉज आई एम ऑल्सो ट्राइंग द सेम। मैं भी यही कर रही हूँ। चलो, थैंक यू। सो दैट्स इट, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे एक अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आप जुड़े रहें, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय।